वेलकम गाइस। आज की वीडियो देख रहा था, मौत का हैरतनाक बयान, रूह कांप जाएगी। मुफ्ती सलमान नजरी साहब का बयान है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे आका, यहाँ तो हम अपनी गर्दनें आपके कदमों पर निछावर करने आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मेरे आका के गुलामों को दुनिया कभी खरीद ना सकी, इसलिए 12,000 का लश्कर लेकर के भी सलाउद्दीन अय्यूबी 4 लाख की फौज से अकेला लड़ रहा था। अल्लाह, उस छोटी सी फौज को 4 लाख सलीबी 4 तोड़ नहीं लाख पाए। की फौज है। ये तारीख मेरी अपनी लिखी हुई नहीं, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख है। सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसा जर्नेल था जिसके पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था एक बार, और मैदान में जब वो उतरा तो इसके मुकाबले में सारा यूरोप उतर आया था 4 लाख की फौज लेकर। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने फौज से ये पूछा भी था कि हम इनके मुकाबले में उतरे या नहीं उतरे। तादाद हमारी सिर्फ 12,000 है, 4 लाख की फौज लेकर आए। जानते हो सलाउद्दीन अय्यूबी की जो फौज थी वो आशिकाने मुस्तफा की फौज थी। वाह वाह। अर्ज किया आपने सिपह सालार से, सलाउद्दीन अय्यूबी से, ऐ हमारे सिपह सालार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब गज़वात में जाते थे तो क्या तादाद देखते थे? अगर वो तादाद देखते थे तो हम भी देखेंगे। अगर रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद नहीं देखते तो आज हम भी तादाद नहीं देखेंगे, इसलिए कि हमारा यकीन है तादाद मदद नहीं करती, अल्लाह मदद करता। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने तारीख में ये बात रकम कर दी। वो 12,000 की फौज ने 4 लाख के छितड़े उड़ाए। ये 12,000 की फौज ने 4 लाख के छितड़े उड़ा दिए। अंग्रेजों ने लिखी है कि 12,000 का मुकाबला नहीं कर सकी वो कौम। अब मैं आपको ये बात बता दूं, इस जालिम दुनिया को पता है कि तुम्हारे साथ हाथ ब हाथ मुकाबला मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे साथ दूसरी जंग लड़ी जाती है। वो जंग यही नशा वाली जंग है जो तुम्हारे घरों तक पहुंचा दी जाती है। तुम्हें नशा का एडिक्ट बना दिया जाता है, इंटरनेट की दुनिया में तुम्हें आवारा बना दिया जाए। कोई एक भी जवान ऐसा ना हो जो मेरे आका के अखलाक के लिए गैरतमंद हो। ये दुनिया ये चाहती। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। यूरोप यही कहता है, अंग्रेज यही कहते, यहूदी यही कहते। इनका हाल तो देखो, इनको काटो मारो कत्ल करो फिर भी ये जमा होते। कई मर्तबा इनको तोड़ा गया, तबाह किया गया, लेकिन इनकी अजानें अभी भी बंद नहीं हुई, इनके मिंबरों से खुतबे अभी भी खत्म नहीं हुए। जेनोसाइड एक वर्ड है, जेनोसाइड, जाकर चेक करके देख लेना। दुनिया में कई कौमों के साथ ये जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड का मतलब नस्ल कुशी, पूरी की पूरी कौम को खत्म कर देना। अफ्रीका में कई ऐसे धर्म खत्म हो गए, उनकी पूरी कौम को खत्म किया गया। और इस्लाम और मुसलमानों की जेनोसाइड के लिए, नस्ल कुशी के लिए एक बार नहीं 70 बार से ज्यादा कोशिशें हुई। इस पूरे दौर में बड़ी बड़ी ताकतें लग करके कोशिश की हैं, बगदाद को तोड़ करके रख दिया, बगदाद को मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया। दरिया दजला का पानी पूरा हमारे खून से लाल हो गया। तराबलस को, मराकश को, लीबिया को, मिस्र को, तुनिस को और करतबा को, आप देखें स्पेन की वादियों को मुसलमानों के खून से नहलाया गया। बेहिसाब कत्ल हुए, लेकिन आज क्या अजानें बंद हो गई? क्या आज मस्जिदों से मेरे आका की बातें बंद हो गई? नहीं हुई। एक यहूदी आलिम ये कहता है, वो रिसर्च कर करके बूढ़ा हो गया है, वो कहता है मैं इन्हीं बातों पर रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। बार बार इन्हें कत्ल किया गया, बार बार इन्हें तोड़ा गया, बार बार इनको जिला वतन किया गया, इनसे हुकूमतें छीनी गई, फिर ये जमा क्यों होते हैं? यहूदी आलिम कहता है जबकि देखा जाए तो इनका कोई ढंग का लीडर भी नहीं जो इन्हें जमा करे, इनके पास कोई क़ियादत भी नहीं होती जो सब इनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करे, इनके पास कम्युनिटी लीडर नहीं है, फिर कौन इन्हें जमा करता है? ये मैं नहीं कहता है कि यहूदी आलिम कहता है। हर बार ये टूटते हैं और इन्हें अगर कोई चीज जमा करती है तो नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है पाक ऐसा है कि इनके बुझे हुए दिलों में भी इश्क के शोले भड़का देता है। बेशक बेशक, क्या बात है, इनके दिलों को रोशन कर देता है।
इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों की जुबान सुनो, क्या कहते हैं वो, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो दुनिया यही कहती है कि रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। हमें पता है, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है, मौत से डर लगता है? कुछ लोगों को डर लगता हो तो वो डर आज निकाल दो। दुनिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा डर मौत का है। उसके बाद क्या होना है? मौत उसके लिए डरावना ख्वाब होगा जो ये सोचता हो कि मुझे मरने के बाद जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। वो मोमिन भला क्यों डरे मौत से, जिसका अकीदा ये हो इधर आंखें बंद होंगी, उधर चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत। सल्लल्लाहु अलैहि नारे वसल्लम। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अजीजों, क्या अपने जाते हुए जनाजों को देखते नहीं? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मौत तो आनी है, जवानी में आए कि बुढ़ापे में आए, लेकिन तैयार तुम्हें हमेशा रहना है, तैयार रहना है। लेकिन गुनाहों पर जो आई हुई मौत है उस पर अफसोस होगा, बेहयाइयों पर आई हुई मौत पर अफसोस होगा। कोरोना पे आई हुई मौत का कौन अफसोस करे? क्यों अफसोस करते हो? अगर किसी का जनाजा 4 लोगों में गया है, कुछ लोगों को हमने सुना, अरे बड़ी बुरी मौत हुई। नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो, बड़ी मौत है ना? वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो बेशक शहादत की मौत। सुभान अल्लाह। शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते, क्या बात है। दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं मैयत को, सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है? वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे, मेरे अजीज ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। इसलिए सजाया जा रहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। इसलिए डर और खौफ निकालो। ईमान वाला बंदा मौत से इसलिए नहीं डरता, इसीलिए ये दुनिया जानती है कि इसके अंदर खौफ मौत का नहीं, इनके अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लो, फिर ये हर चीज से डरने लगे, हर चीज से खौफ। बुज़दिल कब बनता है बंदा? जब मेरे आका के कदमों से दूर होता है। हुजूर के कदमों में रहने वाला बुज़दिल कभी नहीं होता। आशिक रसूल हमेशा वो बतले जलील कहलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार। बहरहाल आज फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम अगर ये सोचते हो कि कुछ लोगों की नौकरी का सवाल है, कुछ लोगों के लिए लड़की का सवाल है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस का सवाल है, अगर पूरा हुजूर की सुन्नतों पर आ जाऊं, नौकरी का मसला आ जाएगा, कुछ लड़कियों का मसला आ जाएगा, किसी के तिजारत का मसला आ जाएगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है और मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो ये कहना है, आला हज़रत ने क्या सबक दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात जब है। तुम्हें पता है जो कुछ भी मिलना है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलना है, बेशक, तो फिर ये शैतान जो तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, हुजूर की आदतों पर, हुजूर के अखलाक पर आऊंगा, दुनिया छूट जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, लड़कियां छोड़ जाएंगी। अगर ऐसी छोड़ती हैं तो छोड़ जाए, जो तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर कबूल कर ले, इंशाअल्लाह वो यहाँ पर भी साथ होंगे, आखिरत में भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, एक बात याद रख ले और ये बात भी समझ करके चलो, आज के बाद कल परसों जब भी मौत तो आनी है, मलकुल मौत रोजाना तुम्हारे इंतजार में है। जब वक्त खत्म होगा रूह खींच लेंगे और तुम्हारी आंखें बंद इतने बेयार और मददगार हो जाओगे कि दुनिया तुम्हें उठाकर कब्र की तारीक वादी में छोड़ आएगी। तुम्हें पता है, उस ऐसी तारीकी में छोड़ आएगी जहां तुम पुकार नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। एक हदीस मैंने पढ़ा,
हुजूर फरमाते हैं मैयत को सबसे ज्यादा शौक या हसरत किस बात की होती है जानते हैं? कब्र में जाने के बाद मैयत ये चाहता है, आप भी चाहेंगे हम भी चाहेंगे, मरा हुआ आदमी कब्र में जाने के बाद सबसे ज्यादा इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और अहबाब थोड़ी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहें। वो जब तक बैठे रहेंगे उसे दिल का करार होगा, उन्स होगा, ये हदीस में है। लेकिन बैठता कौन है? सब छोड़कर चले आते हैं। हाँ, सब छोड़ के चले करीबी जाते हैं। दोस्त भी मिट्टी डालकर जल्दी से कब्रिस्तान से वापस घर आता है। अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता, चप्पल की आवाज तक चल रही है। इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए, और ऐसे दफन करके आते हो, ना एक तकिया देते हैं, ना एक बोरिया, ना एक चादर, और ना कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो, जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तो मैं दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे। तो गाइस मतलब 12,000 के लश्कर ने 4 लाख को खत्म कर दिया, बताओ। सिर्फ 12,000 और कहा 4 लाख। और जबकि मुसलमानों को कितना मारा है, मतलब कि उनकी खोपड़ियों से मीनार बना दी। मतलब इतना ज़्यादा कत्ल हुआ मुसलमान लोगों का पास्ट में पहले कभी। और तो कब्र के अंदर बता रहे हैं मुफ्ती सलमान अजीज साहब की जो चलते हैं ना, पैरों की आवाज़, चप्पलों की आवाज़ तक आती है मुर्दे को। वो यही चाहता है कि उसके साथ के जाए ना, भी यहीं पर बैठे रहे थोड़ी देर। तो भाई यही तो वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।